जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम अपने सत्संग में गुरुजी के लंगर प्रसाद की बात करेंगे। जो भी गुरुजी के मंदिर जाता है या घर में कोई भी गुरुजी का सत्संग करवाइए, तो जो भी गुरुजी का लंगर प्रसाद होता है उसमें चाहे कुछ भी प्रसाद हो, उसे पूरा खाना चाहिए, ज़रा सा भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि संगत जी, उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं जिसे खाकर हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी का अंत हो जाता है। गुरुजी हमेशा से यही कहते आए हैं कि जो हम लंगर प्रसाद मंदिर में बैठकर खाते हैं या सत्संग में बैठकर पूरा खाते हैं, तो वो एक दवाई का काम करता है। और अगर हम उसे ना खाकर बल्कि अपने साथ ले जाते हैं, तो वो एक मिठाई बन जाता है। यानी मंदिर में खाया हुआ प्रसाद दवाई और बाहर लेकर जाया गया प्रसाद एक मिठाई बन जाता है। तो कहने का यही मतलब है कि गुरुजी के लंगर प्रसाद में बहुत ताकत होती है। जो नई संगत है, जो गुरुजी से नई नई जुड़ी है, उनको भी मैं यही कहना चाहती हूँ और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको लंगर प्रसाद में कुछ भी मिले, तो सबसे पहले तो आप ये मत कहिए कि थोड़ा सा दे दो। थोड़ा सा नहीं, जितना भी कोई आपको लंगर प्रसाद दे वो आपको पूरा ख़त्म करना है, क्योंकि वो आपके लिए है। और वो एक प्रसाद ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है जो गुरुजी स्वयं देते हैं। तो जहाँ पर भी किसी मंदिर गुरुद्वारे में आपको कहीं पर भी प्रसाद में कुछ भी दिया जाए, उसे पूरा लीजिए और पूरा खाइए। ऐसे ही एक अंकल जिनका नाम राजीव अंकल है, उन्होंने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर किया और उन्होंने बताया कि उन्हें एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने अपनी बीमारी का नाम तो नहीं बताया, पर वो ये ज़रूर कहते हैं कि जब भी वो कोई मसाले वाली चीज़ खाते थे या ज़्यादा मसाला हो जाता था, तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो गुरुजी ने उनको अपने साथ जोड़ा और वो गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लगे, सत्संग में जाने लगे, वहाँ जाके उन्होंने जब गुरुजी का लंगर प्रसाद खाना शुरू किया, तो धीरे धीरे उनकी वो बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गई। और मज़े की बात ये संगत जी, कि जब भी वो गुरुजी का लंगर प्रसाद खाते थे, चाहे गुरुजी के लंगर प्रसाद में कुछ भी नमकीन में होता था, जैसे रोटी प्रसाद हो गया, सब्जी प्रसाद हो गया, समोसा प्रसाद हुआ या ब्रेड पकोड़ा प्रसाद हुआ, तो उसमें बहुत ज़्यादा मसाला होता था और बहुत तीखापन होता था। अंकल जी से खाया नहीं जाता था, क्योंकि वो ज़्यादा मसाला जब भी खाते थे तो उन्हें बहुत परेशानी होती थी। लेकिन उन्होंने फिर भी पूरी श्रद्धा के साथ, गुरुजी ने जब उनको अपने साथ जोड़ा और उनको किसी ने बताया कि लंगर प्रसाद को पूरा खाना चाहिए, तो वो पूरा प्रसाद खाकर उसे ख़त्म करके ही उठते थे, क्योंकि उनका विश्वास था और उनके विश्वास की जीत हुई। मतलब गुरुजी ने अगर उन्हें तीखा और मसाले वाला खिलाया भी, तो उसमें भी उनकी भलाई थी कि उन अंकल की वो बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गई। तो अगर आप अपने गुरुजी पर पूर्ण विश्वास करते हैं और अगर आपको लगता है कि गुरुजी आपके साथ हर रूप में आपके अंग संग हैं, तो उन पे विश्वास करके ही आपको जो कुछ भी लंगर प्रसाद में मिलता है, आप उसको पूरी श्रद्धा के साथ खाइए। देखिए, आपका कोई भी जितना बड़ा सा बड़ा रोग क्यों ना हो, वो कितनी जल्दी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी के लंगर प्रसाद में बहुत ताकत है संगत जी। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप बड़े मंदिर जाएं, चाहे आप नई संगत क्यों ना हो, जो भी कुछ आपको मिले, आप उसे पूरी श्रद्धा और भाव के साथ खाइए। आप देखिए, कोई भी रोग आप तक बिल्कुल नहीं आएगा, और अगर आपको कोई रोग होगा भी, तो वो रोग जड़ से ख़त्म हो जाएगा।
तो संगत जी, आज के मेरे इस सत्संग में इतना ही था। अगर आपको भी अपना कोई सत्संग हमारे इस चैनल पर शेयर करना है तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिखकर या अपनी आवाज़ में बिल्कुल शांति में अपना कोई भी सत्संग रिकॉर्ड करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम आपका ये सत्संग दूसरी सत्संगत के आगे ज़रूर शेयर करेंगे। तो इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और हम सब मिलकर बोलते हैं कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।